अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हमने आपसे दो बातें करनी हैं। एक बात ये करनी है कि छोटे डब्बे में ज़्यादा चीज़, ज़्यादा यानी बड़े डब्बे में थोड़ी चीज़। और दूसरी बात जो हमने करनी है, बिला वजह आपको चीज़ें, सिम्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बेचने वाले। ठीक है, तो बड़े अरसे के बाद इस दफ़ा कि हम डिटेल वीडियो की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें और दोस्तों को शेयर भी किया करें। लाइक और कमेंट के बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो चलें हम चलते हैं अपनी डिटेल वीडियो की तरफ। तो डिटेल वीडियो में जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट कर दूं कि कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? बताइएगा मुझे कैसा। ये देखें, ये मेरी चाय का कप खाली हो चुका है। वो कैसे? सारी वीडियो रिकॉर्ड करा दी, सारे टी टाइम को टी ब्रेक को रिकॉर्ड करवा दिया, तो पता चला कि ऑपरेटर्स वर्किंग में ही नहीं रिकॉर्डिंग ऑपरेटर्स जो है वो वर्किंग में नहीं है जी। हमने रिकॉर्ड तो करवा दिया लेकिन वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं बात की तरफ। थोड़े डब्बे में ज़्यादा चीज़ और ज़्यादा डब्बे में थोड़ी चीज़। चलें इसको थोड़ा सा हम एंड पे लेके जाते हैं, शुरू में एक और चीज़ पे आते हैं। अक्सर हमने देखा है, बाहर निकलते हैं हमारे मेन चौक में या किसी भी एरिया के मेन चौक के अंदर, दो या तीन खड़े होते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं, जैज़ वारिद फ्री सिम, जैज़ वारिद फ्री सिम, जोंग फ्री सिम, यूफोन फ्री सिम, टेलीनॉर फ्री सिम, फलां फ्री सिम, फलां फ्री सिम। यार क्यों दे रहे हो आप लोग हमें फ्री सिम? मकसद क्या है उसका? एक बंदे को पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सिर्फ 5 सिम्स अलाउ करती है, और मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास ये वाली लिमिट एक पूरी ना होगी हो। दूसरी चीज़ ये कि चलो लिमिट बची भी है किसी के पास और किसी को ज़रूरत हो कि वो सिम खरीदे, क्योंकि अब तो ये है इंटरनेट का दौर है, 4G का दौर, 5G का दौर है। अब उसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं लोग, इमो यूज़ करते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये सिम वगैरह तो इंटरनेट के लिए जिसके पास हो, जो भी चार्ज दिया वो उसको यूज़ करता है। असल वजह क्या है इसके पीछे, ये देखने वाली है। और क्यों आप फ्री दे रहे हो यार? उसकी क्या वजह, क्यों फ्री दे रहे हो? इसी तरह और आप मार्केट में जाएं तो मार्केट से आपको USBs डाटा ट्रांसफ़र जो हैं वो मिल रही होती हैं जी। 5 फिल्में हम दे रहे हैं USB फ्री। वजह क्यों? ऑनलाइन अर्निंग का कोर्स हम बेच रहे हैं, साथ USB फ्री। फ्रीलांसिंग का कोर्स हम बेच रहे हैं, साथ USB फ्री। फलां स्किल का कोर्स बेच रहे हैं हम, USB फ्री। यार क्यों? आखिर क्या वजह है? अच्छा, मैं जो इस चीज़ में डिस्टर्बिंग होना वो मैंने आपसे पूछना है, आप बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनमें कोई ऐसी ऑपरेशन करने की चीज़ें मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ें इन्होंने इसमें रखी हुई हैं कि जिससे ये आपकी डिवाइस को क्लोन कर सकते हैं। जी हाँ, ये फ्री में चीज़ आपको दे के आपकी डिवाइस को क्लोन कर सकते हैं। डिवाइस क्लोनिंग क्या है? मसलन आप सिम लेते हैं, अपने स्मार्टफोन में डालते हैं, स्मार्टफोन जिस तरह आपके सामने ऑपरेट हो रहा है सेम इसी तरह किसी और को भी उसकी स्क्रीन के ऊपर सारे का सारा नज़र आता है, जिससे वो क्या करता है, वो आप लोगों का डाटा चोरी कर लेता है। आप लोगों की पर्सनल फैमिली पिक्चर्स उसमें हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, वो ले लेता है। आपके फैमिली के नंबर्स ले लेता है, उसमें से डिफरेंट और भी चीज़ें कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके बैंक अकाउंट की ऐप्स उसमें इंस्टॉल हैं तो वो उन ऐप्स की एक्सेस ले लेता है। कैसे? 2 वेरिफिकेशन कोड भी लगाया हो ना आपने, तो आपके क्या आता है, एक पिन आता है कि पिन उसने लगाना है। तो जब उसने आपकी डिवाइस को ही क्लोन कर लिया हुआ है तो फिर उसमें क्या होगा कि वो पिन फ़ौरन से टाइप करके आपकी जो है वो हर चीज़ के ऊपर एक्सेस ले लेगा।
ठीक है ना। ये इस चीज़ को सोचें, देखें क्यों हर चौक पे खड़े हैं, क्यों बेच रहे हैं, इनकी अथेंटिसिटी कोई है, कभी किसी ने इनको चेक किया, जाके प्रूफ चेकिंग की इसकी कि ये किसी इदारे से है या इसके पास कोई पीछे कोई है, क्या उसको कहते हैं, ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला, खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई हैंकी फैंकी हो जाए। तो ये हो रहा है यार, रोज़ दूसरे तीसरे दिन आपको लीक्ड वीडियो नज़र आती हैं, लीक्ड वीडियो, लीक्ड ऑडियो, ये कहाँ से आ जाती हैं। पहली बात तो हमें कोई ऐसा कंटेंट बनाना नहीं चाहिए अपनी डिवाइसेस में जिसके लीक होने का हमें खदशा हो। दूसरी बात कि ये आप अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल करें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लाइनें लगी होती हैं, वो ले रहे होते हैं फ्री सिम लेनी है जी, हमने फ़लाँ डिवाइस फ्री लेनी है, फ़लाँ ये करना है, फ्री लेनी है। तो इस चीज़ से बचें। ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ आपको मुतनबे करना था, ज़रूरी नहीं कि 100 के 100% में ही ये चीज़ है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, वो इसी से चलता है। दूसरा, आपकी डिवाइस ख़राब हो जाती है, आप डिवाइस कभी भी किसी मैकेनिक के पास, रिपेयरिंग वाले के पास छोड़ के मत आया करें, उसके साथ कोई ना कोई पंगेबाजियाँ करेगा, ठीक है ना, और नहीं भी करेगा। ज़रूरी नहीं हर एक ने करनी है और हर एक ने नहीं भी करनी, किसी के माथे के ऊपर तो नहीं लिखा ना। शैतान है वो, तो किसी को नहीं छोड़ता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोला था कि आप जिस गली से जाते हो ना, उस गली से शैतान गुज़रता भी नहीं है, और आप जिस गली से गुजर जाते हो शैतान उधर जाना गवारा नहीं करता। तो हम अपने आप को देखें, हम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या हैं, हम उनके जूतों की हाँक के काबिल भी नहीं हैं। कोई भी हो, मैं हूँ, वो हो, कोई भी हो, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो इन चक्करों में पड़ने की बजाय इससे बचें। अच्छा, दूसरी बात जो थी हमारी, दूसरी ये थी कि छोटे डब्बे में बड़ी चीज़ और बड़े डब्बे में छोटी चीज़। ये एक बात परसों मेरे जहन में आई, मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करें। कैसे, एक टीचर थे हमारे जो कि 6th क्लास में थे, वो रिटायर हुए हैं अभी, और उनकी 60वीं सालगिरह थी, उसके ऊपर रिटायर हुए। रिटायर हो के बहुत प्रोग्राम हुए, उधर मिठाई का डब्बा, और हमें एक अपना वाक़या याद आ गया। तो चलें वाक़ये के साथ आपको बात समझाना मकसूद है, वो समझा देता हूँ, साथ में थोड़ा सा बता भी देता हूँ। मेरे वालिद साहब रिटायर हुए, स्कूल में टीचर थे। तो चूँकि वो एक इस्लामिक टीचर थे और दूसरा उनका कोई लेन देन नहीं था इसके साथ, क्लरिकल ऑफिसेज़ के साथ वगैरह वगैरह जो, और ये टीचर हमारे रिलेटिव्स भी लगते हैं, तो इनका क्लरिकल स्टाफ से, और बल्कि इनकी ड्यूटी भी क्लर्क के तौर पे लगी हुई थी, इनके नाम के साथ बाऊ लिखा जाता था। अच्छा, इनकी जो है वो, उन्होंने मेरे वालिद साहब की हेल्प की, अच्छी खासी हेल्प की, रिटायरमेंट के जितनी फार्मेलिटीज़ थी उनको अच्छे से जो है वो किया। अब जब तमाम फार्मेलिटीज़ क्लियर हो गई, वालिद साहब की हर चीज़, जितने भी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ, यानी ऑल क्लियर हो गया, तमाम क्लियरेंस हो गई, तो उसके बाद मुझे और मेरे छोटे भाई को वालिद साहब ने परचेज़ किया हुआ था, उन्होंने उनके लिए पहले से ही ड्रेस परचेज़ किया हुआ था, और कुछ हमें जो है वो मिठाई के लिए पैसे दिए। यानी आप कह लें, अब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इस तरह थे कि जैसे उन्होंने ना 1 kg के मिठाई के हमें पैसे दिए कि आप जाएं उनके घर और रास्ते में जाते हुए उधर से मिठाई परचेज़ करें और जाके उनको ये उनका ड्रेस और मिठाई गिफ्ट कर दें मेरी तरफ से। अच्छा, मैं था 6 में था, तो छोटा भाई मेरा जो है वो 4 में था। यानी आजकल भी आप अपने बच्चों को देखें जो 6 और 4 में है, वो बच्चे हैं, उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे शॉप पे जाते हैं तो या तो पैसे ज़्यादा दे आते हैं, चीज़ कम ले आते हैं, या अपना बकाया लेना भूल जाते हैं, जिस तरह भी कुछ ना कुछ इस तरह जो है वो होता है। अब मैं और मेरा छोटा भाई, हम बहुत मशहूर अपने एरिए की मिठाई वाली दुकान पे गए। बड़ी दुकान थी, आज भी वो काफ़ी मशहूर है। उधर हम गए, रास्ते में हमारे वो पड़ती थी, और इतनी अच्छी मिठाई थी उनकी कि उनकी एक ख़ास आइटम, मैं कोई उनकी प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक ख़ास आइटम बताता हूँ, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती थी, डिफरेंट सिटीज़ में जाती थी, और आज कम नहीं मुझे पता कि वो जाती है या नहीं जाती, क्योंकि जो उसका मालिक था जिसके नाम पे दुकान थी वो अब फोत हो गया हुआ है, इस दुनिया में नहीं है।
तब था। अब हुआ क्या हमारे साथ, हमने जाके ना, तो बच्चों की अमूमन यही होती है कि चीज़ पहले नहीं वो परचेज़ करते, वो पहले जाके पैसे पकड़ा देते हैं कि ये पैसे लें और ये चीज़ दे दें। हमने भी ऐसा ही किया, बच्चे थे, पैसे उसको पकड़ा दिए कि ये आप 1 किलो मिठाई दे दें। अब उसने क्या किया, अपने पास डब्बे देखे, मिठाई वाले डब्बा नहीं था उसके पास 1 केजी का, 2 केजी वाला था। उसने वही एक लंबा सा 2 केजी वाला डब्बा उठा के उसको रखा, उसमें 1 किलो मिठाई रखी, हमें बंद करके दे दिया। अब उधर ही ऑकवर्ड सा हमें लगा ना कि एक डब्बा जो है वो किलो वाला है, किलो मिठाई है, 2 किलो डब्बे में मिठाई जो है वो ऐसे ऐसे ऐसे। अब बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन बच्चे थे, क्या करते, कितना बोलते, लिया और हमने लेके चले गए उन टीचर के घर जो भी रिटायर हुए, जिनकी बात सुना रहा हूँ। पैदल गए हम, तकरीबन घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर था उनका घर। गए उधर जाके उनको वो चीज़ें डिलीवर की, बैठे पानी शानी पिया और उठ के आ गए। और ज़हन में एक खलश थी, तब से आज तक कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन एक सबक सीखा कि तब ठीक है, हम जितने भी बच्चे हैं परचेजिंग में हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं दुकान वालों को ये कह रहा हूँ, कोई भी बिज़नेस करने वाला है यार, बच्चे आए ना आपके पास परचेजिंग के लिए, उनका ख़ास तौर पे ख्याल किया करें। उनको परचेजिंग सेंस नहीं है यार, आप लोगों को तो चीज़ देने की सेंस होनी चाहिए ना। ये कौन सी सेंस है, आप उसको 1 किलो चीज़ 2 किलो वाले डब्बे में दे रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप उसको कोई उसका सलूशन बता दो। अगर सलूशन नहीं है, खुद जाओ, जाके अपने गोदाम से ला के उसमें दो, उसको 2 मिनट इंतज़ार करवा लो। यानी एक अच्छा, फिर अमूमन एक ये देखा गया जी, बेकरीज़ के ऊपर क्या होता है, हम भी जाते हैं, अब तो बड़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया, बाकियों को भी हो गया। उधर क्या करते हैं, मसलन एक मैं छोटी सी आपके साथ मिसाल लेता हूँ, बाकर हानी आप लेते हैं, वो क्वांटिटी में मिलती है, दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन। अब उसमें उन्होंने एक बॉक्स सा बनाया होता है। अब बॉक्स में क्या है, डाल देते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें ऊपर से बॉक्स बंद नहीं हो रहा होता, ऐसे खुला हुआ है, ऊपर कोई एक्स्ट्रा वो कागज़ शापर लगा के उसको बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार ये कौन सा तरीका होता है। और ये अभी भी, अगर हम लोगों ने बिज़नेस सेंस अभी भी नहीं सीखना, अच्छा वैसे बड़ा करते होंगे, ये क्या है जी, ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स पहन के चीज़ को डालनी, लेकिन जब वो एंड प्रेजेंटेशन आती है उसमें पता चलता है कि पीछे भी सारा ही गंद ही किया होगा। तो इस चीज़ का ना, अगर तो दुकानदार मेरी बात सुन, स्पेशल ये है ही उन दुकानदारों के लिए है कि जो पैकिंग में इस तरह की हरकतें, अब तो ओवरऑल पाकिस्तान में ये शुरू हो गया जी, या तो आप पैकिंग के पैसे दें, अदरवाइज़ ऐसे ही चीज़ उठाएं और ले जाएं। बस 2 किलो आलू लिए हैं ना, 2 किलो आलू के लिए आपने ऐसे ही वो उसको पकड़े उठा के ले जाएं, या अलग से पैकिंग के शापर के शॉपिंग बैग के पैसे दें। यार यहाँ तक कि इतना बड़ा बड़ा ब्रांड बैठा है अपने, ये देखें, ये कलर चेक करें आप चीज़ का ना, इतनी खूबसूरत पैकिंग वाली अपनी रैपिंग शीट उसके ऊपर लगा दी है जूते के ऊपर। अब जूता आपको वैसे ही पकड़ा रहे हैं जी, ये हमने जिस वो थैली में डाल के देना है, शापर में डाल के शॉपिंग बैग में, उसके आप पैसे देने तो ऐसे ही लेके जाएं। तो यार इस रैपिंग के ऊपर इतना खर्चा आपने कर दिया, कोई उसको बर्दाश्त कर लो, ना करो, इसके ऊपर प्लेन सा कोई लगा दो तब भी ठीक है। यहाँ तक के शूज़ हैं, हर शूज़ को अलग थैली में डाला हुआ है, थैली में डाल के वो बाकायदा डोरी के साथ बंद किया हुआ है, यानी अखीर है अंदर, लेकिन बाहर देते हुए डब्बा पकड़ा देंगे, जाएं ले जाएं जी, आपके पास ये शापर आपने लेना तो खुद खरीदें। व्हाट इज़ दिस यार, ये बड़े बड़े ब्रांडों की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह का सिस्टम है। तो ख़ास तौर पे ये पैगाम इसलिए था कि जो बच्चे आते हैं ना आप लोगों के पास शॉपिंग के लिए, वो ज़्यादातर आपको कुछ कह नहीं सकते, तो उनके साथ ना ये 2 नंबरियाँ ना किया करें, ठीक है। इन 2 नंबरियों से बचें। हाँ, जो बड़ा आता है वो आपको 2 नंबरी करने नहीं देता, फिर वो आपके साथ अच्छा सा मिल के भी जाता है।
तो ये 2 चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी आज। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।